Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says two wires are kept tight between the same pair of supports. The tensions in the wires are in the ratio 2:1. The radii are in the ratio 3:1 and the densities are in the ratio 1:2. Find the ratio of their fundamental frequencies. Fine. So देखो इस तरह से हमारे पास ये दो सपोर्ट है एंड इन दो सपोर्ट के बीच में हमारे पास दो वायर है समथिंग लाइक दिस. लेट्स से ये वायर वन है और ये वायर टू है. नाउ लेट्स से जो टेंशन है वायर वन में दैट इज T1 एंड टेंशन इन वायर टू इज T2. रेडियस ऑफ वायर वन इज R1, रेडियस ऑफ वायर टू इज R2. डेंसिटी ऑफ वायर वन इज ρ1, डेंसिटी ऑफ वायर टू इज ρ2. लेंथ ऑफ वायर वन इज L1, लेंथ ऑफ वायर टू इज L2. नाउ आपको रेशियो दे रखा है T1/T2 दैट इज इक्वल टू 2/1. रेडियस का रेशियो दे रखा है R1/R2 दैट इज इक्वल टू 3/1. डेंसिटीज़ का रेशियो दे रखा है ρ1/ρ2 दैट इज इक्वल टू 1/2. एंड यू कैन फाइंड आउट कि जो लेंथ का रेशियो होगा L1/L2 दैट विल बी 1 बिकॉज सेम सपोर्ट के बीच में ये कनेक्टेड है. सो L1 दैट विल बी इक्वल टू L2, राइट. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज. सो एक वायर जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं उसके लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज़ V/2L, राइट. एंड स्पीड को हम टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं. स्पीड विल बी अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी और ये 1/2L एज इट इज़, राइट. नाउ ये जो लीनियर मास डेंसिटी है इसे हम डेंसिटी दैट इज़ वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया भी लिख सकते हैं. हमने किसी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, राइट. सो इट विल बी 1/2L अंडर रूट ऑफ T और लीनियर मास डेंसिटी की जगह हम लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट वायर F1 दैट विल बी 1/2L1 under root of T1 divided by ρ1 into A1. Similarly, F2 that is fundamental frequency for second wire 1/2L2 under root of T2 divided by ρ2 into A2. अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम रेडियस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. सो A1 कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर एंड A2 कितना हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, राइट. इस तरह से हो जाएगा. नाउ जस्ट टेक द रेशियो. इस तरह से आप रेशियो ले लो F1/F2 का. सो देखो L1 L2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इक्वल है. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना. ये A नहीं है, A को हमने पाई R स्क्वायर लिख दिया है. सो ये जो रेशियो निकल के आएगा दिस विल बी सिंपली, चेक करो कितना आएगा. अंडर रूट तो दोनों में कॉमन है. सो T1/T2 इस तरह से T1/T2 आ जाएगा, राइट. और ये जो डेंसिटी है इसका रेशियो किस तरह से आएगा, ये जो ρ2 है ये ऊपर चला जाएगा. सो ये ρ2/ρ1 आ जाएगा. और सिमिलरली ये जो R2 स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा. सो R2/R1 इट्स स्क्वायर. सो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज़. आप देखो T1/T2 कितना दे रखा है 2. सो T1/T2 हो गया 2. ρ2/ρ1, ρ2/ρ1 कितना हो जाएगा 2 बिकॉज ρ1/ρ2 इज़ 1/2. सो ρ2/ρ1 विल बी 2. R2/R1 का स्क्वायर, सो R2/R1 कितना हो जाएगा 1/3 और इसका स्क्वायर. सो यू कैन सी 1/3 का आपको स्क्वायर लेना है. सो ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9 इट्स रूट. सो इट विल बी 2/3. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.